नागपुर यूनिवर्सिटी की भी एग्ज़ाम सब पोस्टपोन होने के चांसेस बढ़ गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का अपडेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस अपडेट में ये बताया गया है कि जो नागपुर यूनिवर्सिटी की आगे वाली एग्ज़ाम है, जैसे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के थोड़े चांसेस है। अब क्यों चांसेस है, उसके पीछे क्या रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो कल आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क है वो कल क्रैश हो गया था। उसके जो सर्वर है उसको काफ़ी डैमेज हो गया था, तो उसके वजह से उसमें नेटवर्क ही नहीं था। उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट के पास अगर वो सिम था तो उन्होंने एक तो स्विच किया मोबाइल या फिर किसी का हॉटस्पॉट वगैरह लिया, तो उसके वजह से उनकी जो नेट स्पीड है वो भी काफ़ी स्लो हो गई थी। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने अपनी एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि वहाँ का जो वेदर है वो भी अच्छा नहीं है और उसकी वजह से स्टूडेंट्स को नेटवर्क इश्यूज़ फेस करना पड़ सकता है। नागपुर में जो वेदर है वो तो ठीक है, बट जहाँ पे हमारा सर्वर है वहाँ पे भी वेदर ठीक नहीं है, तो इसके वजह से भी जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो सकती है या फिर उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। मतलब 50% चांसेस है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया है ड्यू टू वेदर इश्यूज़ एंड जो सर्वर है उसके इश्यूज़ के थ्रू। और देखिए गाइज, अगर वोडाफोन आइडिया ठीक नहीं होता या तो उससे क्या होगा कि जो अदर नेटवर्क्स है उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड आएगा, तो इसकी वजह से जो कनेक्टिविटी स्पीड है या फिर नेट स्पीड है वो भी काफ़ी स्लो होगी, जिसकी वजह से ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन को सबसे ज़्यादा अफेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर कल के रिव्यूज़ अगर मैं बताऊँ आपको, तो देखिए गाइस, जो सबसे पहला पेपर था वो कॉमर्स का पेपर था, जिसके जो स्टार्टिंग टाइम था वो 10:30 था, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो पेपर था वो 10:48 को स्टार्ट हुआ। उसमें भी बहुत सारे लोग लॉगिन नहीं कर पाए। इमीडिएटली ऐसा हुआ कि 11:17 को बहुत सारे लोग एक साथ लॉगिन हो गए थे। अब 10:30 के पेपर में जब बहुत सारे लोग 11:17 को लॉगिन हो गए तो तब भी उनको 1 घंटा मिलना चाहिए, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। जब वो 11:17 को लॉगिन हुए तो उनको बस कुछ ही मिनट्स मिले जिनके अंदर उनको एग्ज़ाम सॉल्व करना पड़ा, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया और सबमिट हो गया। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ा। मुझे भी काफ़ी मैसेज आए जिसमें लिखा था कि हमें बस 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ही मिले एग्ज़ाम सॉल्व करने के लिए, और जो पेपर है वो अपने आप बंद हो गया। इसके वजह से जैसा ये पेपर लेट शेड्यूल हो गया था, तो उसके वजह से जितने भी पेपर होने वाले थे वो भी लेट हो गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट के पेपर थे, जैसे बी फार्म वगैरह के, वो पेपर कैंसिल किए गए थे और उसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी आ गया है कि आज उनकी एग्ज़ाम होने वाली है। तो वो इसके वजह से हो गया क्योंकि जो नेट कनेक्टिविटी है वो भी स्लो हो रही थी और बहुत सारी इश्यूज़ भी आ रहे थे। एक्सेप्टेड फ्रॉम सैटरडे एंड वेडनेसडे नागपुर यूनिवर्सिटी अटेम्प्ट ऑन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो इसमें यही बोला है कि जो नागपुर यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो काफ़ी अच्छी नहीं चल रही है। एक दिन को अगर हम छोड़ देंगे, बाकी सारे दिन में जितनी भी एग्ज़ाम हुई उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ा और स्टूडेंट्स को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। जो नेटवर्क क्रैश हुआ था कल, तो उसके वजह से बस स्टूडेंट्स ही प्रॉब्लम में नहीं आए, जो यूनिवर्सिटी है उनको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने अपीयर होने वाले थे वो तो पता है, बट कितने अपीयर सच में हुए थे उसका जो नंबर है वो भी यूनिवर्सिटी को पता नहीं चला, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ पेपर्स वो सबमिट होते थे वो अभी तक सबमिट होने के, क्योंकि उसमें बहुत सारा ट्रैफिक आ गया है सर्वर से, तो उसके वजह से जो डेटा है वो अभी तक यूनिवर्सिटी को नहीं मिला, ऐसा इसमें बताया गया है। तो एक दिन अच्छे से चली जिसमें बहुत कम ही मतलब इश्यूज़ आए, वो दिन बहुत सही था। बट आज कल के दिन की वजह से जो कंटिन्यू शुरू था वही शुरू हो गया है। जो हेल्पलाइन नंबर्स है वो काफ़ी कल बजने लगे थे, बहुत सारे कॉल्स भी गए होंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। और जो प्रॉब्लम था वो सबमिट से रिलेटेड नहीं था, बट जो प्रॉब्लम था वो जो टाइम था वो बहुत लोगों को कम मिला था। पहले ऐसा हो रहा था कि जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा था, बट कल के एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही कम टाइम मिला, जिसके वजह से वो एग्ज़ाम को अच्छी तरह से सॉल्व ही नहीं कर पाए। जो प्रोमैक के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी को सजेस्ट किया है कि जो एग्ज़ाम है वो आप भी पोस्टपोन कर दीजिए, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी ने किया है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं करते हो तो जो प्रॉब्लम्स है वो फिर से फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो वी का सर्वर है वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है, उसको बहुत सारा डैमेज हुआ है, तो उसको ठीक होने में भी टाइम लगेगा। और जो वेदर है वो उधर के साइड में और भी ख़राब होते जा रहा है, तो उससे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो प्रॉब्लम फेस करने से अच्छा अगर एग्ज़ाम को 2-3 दिन के लिए पोस्टपोन करेंगे तो अच्छा होगा, ऐसा प्रोमैक सॉफ्टवेयर वालों ने बोला है।
अब नागपुर यूनिवर्सिटी के आगे आगे क्या चैलेंजेस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आज जैसे उन्होंने बी फार्म की एग्ज़ाम कंडक्ट करने को बोला था 9:30 को, तो अब देखते हैं कि कोई अपडेट आता है या नहीं उसके ऊपर। अबाउट 850 स्टूडेंट्स आर रजिस्टर्ड फॉर द एग्ज़ाम। इतने एग्ज़ाम देने वाले हैं आज, वो जो रीशेड्यूल्ड की गई थी कल की एग्ज़ाम्स के लिए। इट विल रिव्यू वेदर एग्ज़ाम्स वेयर हेल्ड स्मूथली। उसमें भी देखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम अच्छे से होती है या नहीं होती है। ए प्रॉब्लम परसिस्ट ऑफ ऑफिशियल्स विल मीट आफ्टर एग्ज़ाम्स। तो देखिए, उस एग्ज़ाम में मतलब जो 9:30 को एग्ज़ाम में उसमें अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो ऑफिशियल मीटिंग होगी और उसमें से कुछ ना कुछ डिसीजन निकल सकता है। अगर एग्ज़ाम सही होती है तो जैसा है वैसा कंटिन्यू होगा। अगर एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आते है तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इवन संडेज पेपर ऑफ बीएससी स्टूडेंट कुड बी रीशेड्यूल्ड। तो जो मैंने बोला था कि जो 9 तारीख को जो एग्ज़ाम हुई थी जिसमें बहुत प्रॉब्लम आए थे बीएससी स्टूडेंट्स को, तो उनकी रीशेड्यूल की गई थी आने वाले संडे को। तो अगर अभी की जो 9:30 की एग्ज़ाम है उसमें प्रॉब्लम आता है तो वो एग्ज़ाम भी रीशेड्यूल्ड की जा सकती है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है 2-3 दिन चलने वाला है। ऑल पेपर्स विल बी रिकंडक्टेड ऑन एनी संडे और आफ्टर October 31। तो गाइज़, अगर ऐसा कुछ होता है तो जो एग्ज़ाम है वो रिकंडक्ट की जाएगी, तो उसकी जो डेट्स है वो भी ज़रूर आएगी। तो उसका ऑफिशियल अपडेट मैं ज़रूर दे दूँगा अगर ऑफिशियल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे कुछ भी अपडेट आता है तो। आज देखते हैं कि जो 9:30 की एग्ज़ाम है अगर वो सही से जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मीटिंग होगी और उस मीटिंग से क्या रिज़ल्ट आता है तो वो हमें पता चलेगा। मैं भी मेरे वीडियोज़ के थ्रू आपको अपडेट कर दूँगा गाइज़। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज़ तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलते रहे।